जय मसीह की गुड मॉर्निंग नमस्कार। आपको मैं आज के वीडियो में स्वागत करना चाहूँगा। आइए आज हम लोग देखेंगे हमारी हर दिन की ज़रूरतें। हाँ, उसमें हमें किन वचनों को हमें ध्यान में रखते हुए हमें प्रार्थना करना चाहिए और डेली हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे, अगुवाई करेंगे। तो देर ना करते हुए सीधा हम लोग वचन की ओर पहला वचन पढ़ना चाहूँगा। भजन संहिता 37:4 यहोवा को अपने सुख का मूलजन और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अगर हम लोग यहोवा को अपना जीवन का अपने सुख का मूल जानेंगे तो हमारी मनोरथों को पूरा करेगा। परमेश्वर अपने वचन में हमें प्रतिज्ञा किया है। क्या हमें परमेश्वर के वचन में विश्वास है? विश्वास है तो परमेश्वर अपना काम जरूर करेगा। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यूहन्ना 14:13-14 में ये बात लिखा गया है। हाँ, परमेश्वर हमें विश्वास दिलाता है, भरोसा दिलाता है कि मेरे नाम से मांगोगे और मैं करूँगा ताकि पिता की महिमा हो। तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे मैं उसे करूँगा। यीशु मसीह अपने वचन में हमसे वायदा करते हैं। हमें उन वचनों पर विश्वास करने की ज़रूरत है। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तेरे मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा। हाँ मेरे प्रियो, हम सब एक इंसान होने के नाते अपने बेटे बेटियों का अच्छा ख्याल रखते हैं, अपने अपने माता पिताओं का अच्छा ख्याल रखते हैं, है ना। तो परमेश्वर क्या हमको अपने यानी परमेश्वर के लोगों को उनके उनसे यीशु मसीह से मांगने वालों को क्या अच्छी वस्तु नहीं देगा? हमें परमेश्वर वचन के द्वारा सलाह दिया है कि हम मांगेंगे तो परमेश्वर हमें देगा। जी बिल्कुल। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। हमारे जीवन में कौन कार्य करता है? हमारे प्रार्थना से, हमारे विश्वास से कौन ज़्यादा कार्य कर सकता है? जो हमें बनाया है, जो हमें अब तक जीवित रखा है, सांस, आँख, ये कान, ये जुबान को, ये शरीर की नस नस को, खून को, हर चीज़ को किसने चला रहा है? जी, उसी का काम है जो हमें हर वस्तु को, हर ज़रूरतों को पूरा करता है। उसने हमें हमारे हर चीज़ों को ख्याल रखता है, तो उस पर हमें विश्वास करना है। जी बिल्कुल। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्या हम अपने जीवन की सारी चिंता उस पर डालते हैं? हमें डालना जरूरी है। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, हम सब इस जगत में जीते हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि हमारे सृजनहार मानव का सृष्टिकर्ता को हमें समझना होगा और इस जगत का सृष्टिकर्ता को समझना होगा और हमारा उद्धारकर्ता को समझना होगा और हमें उस पर विश्वास करना होगा और उसकी आज्ञा पर चलना होगा। जी बिल्कुल। तो हमारे जीवन के लिए जैसे यहाँ पे कहा किया है, सारी चिंता उसी पर डाल दो। क्या हम अपने जीवन की सारी चिंता उस पर डालते हैं? अगर हम नहीं डालते हैं तो आप डालना सीखना होगा। हम सारा चीज़ों का बोझ लेकर किस जगत में नहीं चल सकते, हम थक जाएंगे। जिस तरह एक इंसान को जितना ढो सकता है उससे ज़्यादा अगर दे देंगे लोड तो वहीं पे दब जाएगा, कुछ दूर जाने के बाद नहीं जाने सकेगा। उसी तरह जीवन का बात भी है। हम हर चीज़ों को अपने सिर पर उठाकर नहीं चल सकते हैं। कुछ देर चलने के बाद हम थक जाएंगे, गिर जाएंगे और आगे बढ़ ही नहीं सकते। उसी तरह हमारे जीवन की बहुत सारी बात है जिसको हम ढो करके इस जीवन में आगे हम नहीं चल सकते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए हमें ध्यान रखना है और हाँ अपनी चिंता को उस पर डालना है जो हमको बनाया है, जो हमको संभालता है, जो हमको अब तक जीवित रखा, उस पर डालना है और वही हमारा ध्यान रखता है। ये चीज़ हमें ख्याल रखना है। इसलिए परमेश्वर आपने वचन में प्रतिज्ञा किया है, उस पर हमें डालना है अपनी बोझ को और उस पर वे हमारा ध्यान रखते हैं, इसलिए डालना जरूरी है। क्योंकि जो हम पर ध्यान रखता है उस पर डालने से हमारे लिए कोई हानि नहीं होगा, हमारे लिए फायदा ही होगा। जिस तरह हमारे माँ बाप हमारा ख्याल रखते हैं, उन पर हमारे विश्वास होता है और हम उन पर अपनी बात को रखते हैं, उसी तरह हमारा ख्याल बहुत ज़्यादा हमारे माँ पिताजी से भी ज़्यादा उस खुदा डालता है हमारे पे नज़र, हमारा ध्यान। तो उस पर हमारी फर्ज बनता है कि हम अपनी सारी बात उस पर
डालें, उस पर बताएँ, उस पर विश्वास करें और जो हम नहीं कर सकते, हाँ, कर सकते उसके लिए पर उनसे बुद्धि, ज्ञान और शक्ति माँगना है, जो नहीं कर सकते उन बातों को। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हाँ, मेरे प्रियो, बिल्कुल हम जानते हैं, हम इंसान से सब कुछ नहीं हो सकता। हम लोग बहुत लोगों से सुनते हैं कि आपसे हर कुछ हो सकता है। भाई, अगर इंसान से हर कुछ हो सकता तो आज हर कुछ इंसान कर रहा होता। इंसान से हर कुछ होने वाला नहीं है, बहुत कुछ इंसान के हाथ से बाहर है। अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ ही जाएगा। हम हवाओं को रोक नहीं सकते, हम अपनी यात्रा में होने वाली समस्याओं को, घटनाओं को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। हम अपनी दोस्तों को जो हमारे आसपास हैं, उनकी हर तरह का बात जो हमारे जीवन में आसपास है, उनसे आती है, उसको हम रुकावट यानी रोक नहीं सकते। वो जो चाहेंगे वो हमें बोल सकते हैं, हमें जो चाहे वैसे हमारे जीवन में और जिससे हमारे बड़े पद में उपस्थित कर्मचारी हैं, जिन्होंने हमारे लिए कुछ कानून बनाए हैं, कुछ बात रखे हैं कि आपको ऐसा करना है, वैसे करना है और हमें कभी-कभी सही काम करने के बाद भी वो लोग बोल देते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? ये सब इसलिए है क्योंकि हम उन सबों में अपना कंट्रोल नहीं रख सकते हैं। हम हर कुछ हमारे जीवन से कंट्रोल नहीं हो सकती है। हाँ, और बहुत सारी बात, कब बारिश होता है, कब धूप होता है, कब हमारे जीवन में किस तरह परिस्थिति आती है, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो ऊपर वाला कंट्रोल करता है। जी बिल्कुल, इसलिए हमें ध्यान रखना है और हमें अपने कामों में, अपनी ज़िम्मेवारी में, अपना फ़र्ज़ में वफ़ादारी के साथ आगे बढ़ना है। ये हमारी फ़र्ज़ है, हमारी ज़िम्मेवारी है। पर जो हम नहीं कर सकते, ऊपर वाला के हाथ में सौंपना है। जो हम कर सकते हैं, उसे हमें करना है, ये हमें ज़रूरी है। तो बिना देर करते हुए अपने काम, अपनी बात की ओर आगे बढ़िए। तो इसी बातों के साथ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सब वचन की ओर आगे बढ़ते रहिए। ये छोटी सी पुस्तक है जिसके द्वारा मैं सीखता समझता हूँ और बाइबल से भी सीखता समझता हूँ और आगे बढ़ता हूँ वचनों में। आप सब भी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहिए, प्रार्थना में आगे बढ़िए और वचन में आगे बढ़िए और अपने काम धंधा में वचन के हिसाब से आगे बढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। ये हमारा जीवन का सबसे पहला और फर्ज है, क्योंकि हम इस जगत में दुख और तकलीफ और समस्या, खुशी, गम हर चीज़ के साथ में जीना पड़ता है। पर कोई बात नहीं, परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया है वो हमारे जीवन में होकर ही रहेगा। बस हमें विश्वास करना होगा वचनों पर और आगे बढ़ते रहना होगा दिन प्रतिदिन। परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा किया है, अंत तक धीरज धरो क्योंकि उसी का उद्धार होगा। जी बिल्कुल, इसलिए हम विश्वास के साथ इस जीवन को आगे लेकर चलते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। भारत की जय हो, वंदे मातरम, जय मसीह।